हाय दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्ते। अगले बिहारी जी का अगला दोहा देखो। भूषण भारी संभारी है, क्यों ये तन सुकुमार, सुधे पाई ने धर परे शोभाई के भार। दोस्तों, इसमें ना बिहारी जी ने एक ऐसी नायिका का वर्णन किया है जिसने अपने शरीर पर बहुत भारी आभूषण धारण किए हुए हैं। भूषण आभूषण भारी भारी संभारी है कि बहुत भारी भूषण संभाले हुए है। यह तन सुकुमार, इतना कोमल शरीर है जिसने बहुत भारी भरकम बहुत भारी आभूषण संभाले हुए हैं। अर्थात नायिका ने अपने शरीर के ऊपर विभिन्न महंगे और वजनदार आभूषण पहने रखे हैं। सुधे पाई ने धर परे भाई के बाद सुधे पाई ने उस नायिका ने अपने शरीर पर इतने वो आभूषण पहनने की वजह से उसे मतलब उसके शरीर को थोड़ा बहुत होश ही नहीं है, मतलब एक पाँव एक जगह पर रुक भी नहीं पा रही है, इधर उधर डगमगा रही है शोभा के बाद। लेकिन उसकी जो सुंदरता है उसमें चार चांद लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब आभूषण धारण करने से तो उसके शरीर की शोभा बढ़ ही रही है। साथ में ही वो जो शोभा है, भार, जो आभूषणों का जो भार है, उस भार को धारण करने की वजह से उसके पैर है धरती पर रुक ही नहीं पा रहे हैं, अर्थात नायिका डिगमगा रही है। अगला दोहा देखो। कीने हूँ कोटिक जतन, अब कही काढ़े कौन, वो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनू। इसमें है ना बिहारी जी ने भक्ति से संबंधित ये दुआ है। इसमें एक ऐसी प्रेमिका है, ऐसी नायिका है या ऐसे भक्त हैं जिनके मन में श्री कृष्ण की छवि बस गई, अर्थात जो ब्रज की गोपियां हैं उनके मन में श्री कृष्ण की छवि बस गई है। वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। अब जिस प्रकार वो जो श्री कृष्ण है उनको भूल ही नहीं पा रही है, बस उसी का वर्णन कर रहे हैं। कीने हु कोटिक जतन, अब कई काढ़े कौन। यहाँ पर देखो बिहारी जी कह रहे हैं कि कोटि का मतलब करोड़ों, जतन का मतलब प्रयास, कि कितने ही करोड़ों प्रयास कर ले लेकिन अब मेरे मन में कोई भी नहीं निकाल सकता, किसी नहीं निकाल सकता। वो मन, मेरे मन में मोहन रूप, मेरे मन को श्री कृष्ण का दिव्य जो स्वरूप है, उनकी मोहिनी छवि मिली पानी में, कुल मेरे मन में श्री कृष्ण की मोहिनी छवि इस प्रकार बस गई है जिस प्रकार पानी के अंतर्गत नमक समा जाता है। अर्थात पानी के अंतर्गत नमक समा जाने से, घुल जाने से अपन को पता नहीं चलता है इसमें नमक है या नहीं है, दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से मेरे मन के अंतर्गत श्री कृष्ण की छवि विद्यमान है। और अब चाहे मैं कितने ही करोड़ों प्रयत्न कर लूँ, कितने ही प्रकार के करोड़ों यत्न कर लूँ, अभी ने श्री कृष्ण को मेरे मन से अलग कोई नहीं कर सकता। अर्थात यहाँ पर भक्त जो है वो पूरी तरह से, या गोपी है पूरी तरह से श्री कृष्ण से प्रेम करने लग गई है। वो कह रही है कि अब मैं श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकती हूँ। ये देखो अगला दोहा। या अनुरागी। दोस्तों, समझ में तो आ रहा है क्या आपको? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा। अगर आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और अगर समझ में आया है तो दोस्तों लाइक तो बनता ही है ना, लाइक भी किया करो। अगला दोहा देखो। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को, जो जो बूढ़े श्याम रंग टूटू उज्जवल होई। अब इसमें ये जो सभी दुए हैं वो बिहारी सस्सई से ही अवतरित हैं। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बिहारी जी ने एकमात्र रचना लिखी थी, बिहारी सस्सई, जो इनकी मृत्यु के 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। तो इसमें जो बिहारी है उसने अपनी भक्ति भावना और उपासना के बारे में अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने कहा है, या अनुरागी, इस प्रेम से युक्त चित्त का मतलब हृदय की गति समझे नहीं कोई, की गति कोई भी नहीं समझ पाता। अर्थात हृदय की जो प्रेम की स्थिति है इसको कोई भी नहीं समझ सका। अर्थात अनुरागी हृदय की या प्रेम से युक्त हृदय की स्थिति को आज तक कोई भी नहीं पहचान पाया। जो प्रेम करता है उसकी स्थिति को इस संसार में कोई भी नहीं पहचान पाता। वही व्यक्ति पहचान पाता है जो वास्तव में प्रेम करता है। या फिर दूसरा अर्थ देखो इसका, कि भगवान से भक्ति करने का जो महत्व है इसको आज तक कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं पाया है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, कि जैसे जैसे श्री कृष्ण के रंग में ये मेरा मन रंगता है
उसी प्रकार वैसे वैसे ये उज्जवल हो रहा है। अर्थात जैसे जैसे श्री कृष्ण के प्रेम में ये डूब रहा है वैसे ही और भी ज़्यादा पवित्र हो रहा है। अर्थात ऐसा कहते हैं ना कि डूबने से तो व्यक्ति निखरेगा कैसे, बाहर कैसे निकलेगा, तो उसका विनाश होगा। लेकिन यहाँ पर डूबने से क्या हो रहा है, उसका मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। कि जैसे जैसे श्री कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं व्यक्ति, जैसे जितनी ज़्यादा गहराई से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं जितनी ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा उनके जीवन में निखार आता है, उनके जीवन का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। दोस्तों इसमें देखो बूढ़े श्याम रंग त्योति उज्ज्वल, इसमें ना दो अर्थ है। तो श्लेष अलंकार, जहाँ कौन से अलंकार में दो अर्थ होते हैं कि श्लेष अलंकार में चिपक के दो अर्थ, एक तो भक्ति के संबंध में अर्थ है और एक अनुरागी जो हृदय है उसके मन में, कि जो व्यक्ति प्रेम में जितना ज़्यादा डूबता है उतना ही ज़्यादा पवित्र हो जाता है। और यहाँ पर डूबने से मतलब है कि व्यक्ति अगर समुद्र में डूबेगा तो व्यक्ति क्या होगा, ऊपर तैरेगा क्या, वो तो ऊपर तो तब तैरेगा जब शरीर में सांस ही नहीं है। समझ में आया होगा। इसमें दोस्तों देखो या अनुरागी चित्त की गति चित्त तय गति तय समझे नहीं कोई, न है अनु में न में नहीं में न, और जो बूढ़े श्याम रंग टोटो उज्ज्वल होय, इसके अंतर्गत ई की तय की और न की वर्णों की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। और मैं आपको बार बार बताती हूँ, अनुप्रास अलंकार में मात्र वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। अब इसके अलावा देखो आगे, अब ये मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें ना भूषण बारो संवारी क्यों नहीं है तन कुमार सुदे पाए न धर परे सो भाई के पार। दूसरा कीनेव कोटिन जतन अब कई काडे कौन वो मन, ये 3 दोहे अपन ने देखे हैं। और अगला दोहा देखो, यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक देह तऊ प्रकाश करे तितो भरियो तितो स्नेह। यहाँ पर दोस्तों देखो, यद्यपि सुंदर सुघर अच्छे शरीर से युक्त पुनि सगुनो दीपक देह है, कि जिस प्रकार, एक बार तो ये देखो कि जिस प्रकार दीपक के अंतर्गत जितना ज़्यादा तेल भरते हैं उतना ज़्यादा प्रकाश फैलाता है। सीधा सीधा अर्थ तो ये है कि दीपक सर्वगुण संपन्न होता है और शरीर मतलब दीपक की जो बनावट होती है उसके अंतर्गत जितने ज़्यादा अपने तेल भरते हैं उतना ज़्यादा प्रकाश करता है। दूसरा अर्थ इसका देखो, दीपक कि जो शरीर है, दीपक रूपी शरीर के अंतर्गत जितना स्नेह रूपी अपन तेल भरते हैं वो उतना ही ज़्यादा प्रकाश करता है। कि इस प्रकार जिस प्रकार की दीपक के अंतर्गत तेल भरते हैं वो प्रकाश उतना ही फैलाता है, उसी प्रकार शरीर रूपी दीपक के अंतर्गत सगुण स्नेह और सुंदर शरीर के अंतर्गत, अच्छे गुणों से युक्त शरीर के अंतर्गत जितना ज़्यादा स्नेह आप रूपी तेल अपन डालेंगे, अर्थात हमारे शरीर में जितने ज़्यादा गुणों को अपन अपनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो शरीर है वो प्रकाशवान होगा, उतना ही ज़्यादा इसकी जो छवि है पूरे आसपास पूरे संसार में फैलेगी। दोस्तों दोबारा देखो कि जिस प्रकार दीपक के अंतर्गत जितना तेल डालते हैं उतना ही वो प्रकाश करता है। ज़्यादा तेल डालेंगे ज़्यादा प्रकाश करेगा, कम तेल डालेंगे कम प्रकाश करेगा। वैसे ही हमारा जो शरीर है ना, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के गुणों से युक्त है, बट इसके अंतर्गत अपन स्नेह जितना ज़्यादा करेंगे, हमारे मन में जितने ज़्यादा स्नेह रूपी तेल डालेंगे या हमारे मन में जितना ज़्यादा हम दूसरे लोगों से स्नेह करेंगे, प्रेम बांटेंगे, उतनी ही ज़्यादा छवि हमारी संसार में फैलेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ गया, बार बार इनको रिप्ले करके सुन लेना। दोस्तों बार बार कह रही हूँ, आपके एग्ज़ाम पास में आ गई है तो आप रटोगे, रटने से आपको कभी भी याद नहीं होगा, अर्थ है वो आप समझोगे, अपने आप याद हो जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।